नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। प्रदेश भर में कांग्रेस ने किया बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। शराब और रजिस्ट्री घोटाले की जांच पर उठाए सवाल, डीसी को सौंपा ज्ञापन। रोहतक में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ विधायक बीबी बत्रा ने की प्रदर्शन की अगुवाई, उपायुक्त आरएस वर्मा को सौंपा ज्ञापन। भारत में कोरोना के 67,000 नए संक्रमित, हरियाणा में कोरोना के 797 नए केस। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। और पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में बड़े हर्षोल्लास के साथ होगा 15 अगस्त का कार्यक्रम। विधायक मूलचंद शर्मा होंगे मुख्य अतिथि। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस ने जमकर सरकार पर हमला किया है। तो वहीं कैथल में पूर्व मंत्री जयप्रकाश, कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला सहित कई नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का दावा है कि हरियाणा में कोरोना महामारी को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के बीच शराब घोटाले में सैकड़ों हजारों करोड़ की शराब बिक्री और तस्करी की परतें लगातार खुल रही हैं। इस घोटाले में शराब माफिया के तार सीधे उच्च पदों पर बैठे राजनीतिज्ञों और आला अधिकारियों से जुड़े हैं। शराब घोटाला उजागर होने के बाद इसे दबाने की साजिश रची जा रही है। इस मामले की जांच सिटिंग जज से निगरानी में होनी चाहिए। प्रदर्शन है कि पिछले 9 महीने से जब से ये गठबंधन सरकार बनी है और हमने उसी वक्त शंका जाहिर की थी कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भावना में बह कर के ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जो प्राकृतिक तौर से लुटेरे किस्म के लोग हैं और उन्होंने सत्ता में आते ही जिस तरीके लूट मचाई। सरकार बनने के 20 दिन के बाद धान घोटाला आ गया, उसके फ़ौरन बाद गेहूँ घोटाला आ गया, उसके फ़ौरन बाद चावल घोटाला आ गया, उसके फ़ौरन बाद जो अपना शराब घोटाला आ गया। जिला कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य, सारे साथी मिलकर सिविल सेक्रेटरीट पे सरकार की जो ये जितनी भी जांच बिठाई गई हैं उन पे जो लीपापोती की जा रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे वो धान घोटाला हो, जो ये आपस में मिलजुल कर लीपापोती की जा रही है, उसके खिलाफ एक सांकेतिक धरना किया गया सारे साथियों के, कांग्रेस पार्टी के सारे साथियों के द्वारा। कोरोना की प्रतिबंधताओं को देखते हुए बहुत कम साथियों को बुलाकर ये धरना किया गया है। जिस दिन ये सारी हट जाएंगी उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ दोबारा एक बड़ा धरना दिया जाएगा। रोहतक में कांग्रेसियों ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार पर घोटाले पर पर्दा डालने के आरोप लगाते हुए कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। विधायक भारत भूषण बत्रा ने उनके नेतृत्व में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ये भी आरोप लगाए गए कि अगर निष्पक्षता से जांच हो तो कई बड़े नेता फंसेंगे, इसलिए मामलों को दबाया जा रहा है। अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन से पैदल मार्च लघु सचिवालय तक निकाला गया। कांग्रेसी हाथों में बीजेपी जेजेपी सरकार, घोटालों की भरमार, गर्मी और बिल फुल है, रोहतक में बिजली गुल है, चावल रजिस्ट्री, शराब खानापूर्ति पर पर्दा डाला आदि तख्तियां हाथों में लिए हुए थे। इसके साथ ही रोहतक की जनता ने गंदा पीने पानी को मजबूर, अमृत योजना, विषैले पानी आदि नारे लगाते हुए कांग्रेसी लघु सचिवालय तक पहुंचे। लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला उपायुक्त आरएस वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों ने एकजुटता दिखाते हुए कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कुरुक्षेत्र डीसी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि जेजेपी और बीजेपी सरकार ने घोटाले कर जनता को लूटा है। इसकी उच्च न्यायालय की सिटिंग जज या फिर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बीजेपी जेजेपी सरकार घोटालों की सरकार बनकर रह गई है। लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ और अब रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, लेकिन सभी घोटालों को दबाते हुए आरोपियों की शह ही गई है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो किसान व्यापारी विरोधी अध्यादेश लेकर आई है उसे भी वापस लिया जाना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर
जब से भाजपा जजपा की सरकार बनी है लगातार घोटाले हो रहे जा रहे हैं और घोटाले के दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय सरकार में बैठे लोग आपस में उलझ रहे हैं ताकि इस घोटालों को छुपाया जा सके। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के दौरान शराब का खुला खेल खेला गया, कांग्रेस पार्टी द्वारा इसकी मांग की गई कि एक एसआईटी को गठित किया जाए, परंतु एसआईटी की बजाय एससीटी का गठित करके उस जांच को दबाने का प्रयास किया। हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन करके बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला। इस सरकार में हुए धान चावल शराब रजिस्ट्री घोटालों की सिटिंग जज से जांच करवाने की मांग की गई। यमुनानगर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता नजर नहीं आए। यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक डॉक्टर BL सैनी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान, कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा सहित कई नेता शामिल हुए। प्रोफेसर राय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार को शून्य स्तर पर ले जाने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार बनने के बाद कभी धान घोटाला होता है तो कभी ओवरलोडिंग, कभी रजिस्ट्री घोटाला सामने आ रहा है। पर पूरी हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज आप देखते हैं कोरोना महामारी में भी आम आदमी परेशान है। किसी भी प्रकार से उनको जो सरकार की तरफ से सुविधा होनी चाहिए थी उसका कहीं पर भी किसी प्रकार से मिलने का कोई आसार नहीं है। आप देखिए इन्होंने लोगों को वायदा किया कि 20,000 लाख करोड़ रुपए हम देंगे, लेकिन वो 20,000 लाख करोड़ कहाँ गए? पिछले 3 महीने से प्रदेश की जनता सवाल पर सवाल कर रही है कि हरियाणा में आज केवल भ्रष्टाचार है। भारत में अब तक करीब 24 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण अपने ही देश में फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 नए मरीज सामने आए हैं और 942 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,96,637 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,53 एक्टिव केस हैं। तो वहीं हरियाणा में 24 घंटों में 797 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 3 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 503 हो गई। उधर प्रदेश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या भी 44,024 हो गई है। प्रदेश में कुल संक्रमण की दर 5.64% है, जबकि संक्रमण से रिकवरी दर 83.35% है। 5,901 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आना भी बाकी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं 15 अगस्त को भाकियों द्वारा काले झंडे लगाकर मोटरसाइकिल पर प्रदर्शन करने को लेकर यमुनानगर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता का पर्व मनाया जा सके। साथ ही शहर में होटल ढाबों, शहर के मुख्य चौकों और चौराहों पर, बस स्टैंड पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए नाके भी तैयार कर लिए गए हैं और शहर में 4 DSP रैंक के अधिकारियों के साथ 350 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार से कोई माहौल खराब ना होने पाए और किसानों के प्रदर्शन को लेकर ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें भी कोई बाधा ना आए। यमुनानगर के SP कमलदीप गोयल ने ये जानकारी मीडिया से बात करते हुए दी। आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर में नाकेबंदी भी की गई है। अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई माहौल खराब ना होने पाए। वहीं 15 अगस्त के दिन किसान यूनियन द्वारा भी काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। पूरी तैयारी है। हमने पहले ही हमारे जितने भी SHO हैं, चौकी इंचार्ज है, हमारी क्राइम यूनिट सबको ये निर्देश दे दिए थे कि जितने भी आपराधिक तत्व इस शहर में, जिले में हो सकते हैं, सब पे नज़र रखें, उनकी गतिविधियों पे। और एक हमारा अभियान चल रहा है कि हम इलीगल वेपन्स जो शहर में हैं, जिले में हैं, उनको उन अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें। और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी कोशिश है कि कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्वक बने। हमने जितने भी होटल्स हैं, ढाबे हैं या जितने भी क्राउडेड प्लेसेस हैं जैसे बस स्टैंड वगैरह, वहाँ पे पुलिस की चेकिंग शुरू करवा दी है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति भाव के साथ साथ कोविड-19 की हिदायतों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर ध्वजारोहण करेंगे, मार्च पास्ट को सलामी लेंगे। इसी कड़ी में वीरवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वत्स वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक दीपक वेहलावत, पलवल के एसडीएम कंवर सिंह, सीटीएम दिनेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे। हमारे फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई है। बारिश के मौसम में भी हमारे सभी छात्र पूरे जोश खरोश के साथ आज इसमें आए हैं। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें केवल हमारे जो कार्यक्रम है उसमें मार्च पास्ट, जिसमें हमारी पुलिस की टुकड़ी, महिला पुलिस, हमारी एनसीसी और स्काउट एंड गाइड की हमारी टुकड़ियाँ, प्रजातंत्र के प्रहरी, इसमें हमारी ये टुकड़ियाँ भाग ले रही। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और पुलिस प्रशासन ने इंद्री के थाना प्रांगण में पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर जामुन, अमरूद, आम सहित कई अन्य फलदार पौधे लगाए गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इस प्रदूषण को केवल पेड़ पौधे लगाकर ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में किसी भी खुशी के मौके पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए और इसके साथ ही इन पौधों की देखभाल करने भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उन्होंने पौधारोपण जैसे नेक कार्य को करने के लिए संस्था के सदस्यों का आभार जताया। इस अवसर पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के प्रभारी सचिन शांडल्य ने कहा कि इंद्री पुलिस प्रशासन समाज सेवा के अच्छे कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि आज इंद्री थाना परिसर में पौधारोपण किया गया है। हमें पौधारोपण करते समय उनकी देखभाल करने की भी शपथ लेनी होगी, तभी पौधारोपण करना सार्थक होगा। इसमें हमारे कुछ युवा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के युवा लड़के थे, उन्होंने ये पौधारोपण कराया और बहुत अच्छा किया। मैं तो ये कहूँगा भी हर इंसान को एक पौधा ज़िंदगी में ज़रूर लगाना चाहिए और पौधा लगाना ही नहीं चाहिए, उसको बड़ा भी करना चाहिए। उसको पौधा जब तक पेड़ नहीं बन जाता, जब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने एक अमरूद का पेड़ लगाया, एक आम का भी लगाया, एक जामुन का भी लगाया और नीम का भी लगाया। आज एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा व पुलिस प्रशासन द्वारा इंद्री पुलिस स्टेशन में पौधारोपण किया गया, जिनका शुभारंभ एसएचओ श्री सतपाल कुमार जी द्वारा किया गया, जिनका फ्रंट आभार व्यक्त करता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने एक अच्छा संदेश दिया है। पुलिस प्रशासन कोरोना जैसी महामारी भी तो हमारे साथ खड़ा है, वहीं उन्होंने एक जमीनी स्तर का कार्य करके एक संदेश दिया है कि हम सबको अपने जीवन में 10-10 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।